सुधीर चौधरी पर फिर हुई एफआईआर। क्या सुधीर चौधरी फिर से जाएंगे जेल? जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कथित अमृतकाल में देश की मीडिया का क्या हाल है, इससे तो हर कोई भलीभांति वाकिफ है। वर्तमान दौर में देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की चारण बनकर रह गई है। लेकिन अगर सरकार की चाटुकारिता करने में किसी ने हद पार कर दी है तो वो है पत्रकारिता के नाम पर रिश्वत मांगने वाले और तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले सुधीर चौधरी। ये अक्सर ऐसे काम करते हैं जिनको देखकर और सुनकर हर किसी को शर्म आ जाए, लेकिन इन्हें कभी शर्म नहीं आती। और अब एक बार फिर से सुधीर चौधरी ने कुछ ऐसा ही किया है जिसको लेकर इनकी बैंड बज गई है। सुधीर चौधरी इन दिनों देश के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े एंकरों में से एक हैं। हर रोज इनका ब्लैक एंड व्हाइट शो रात 9 बजे आता ही है, जिसमें ये भर भर कर नफरत परोसते हैं। लेकिन अब इनके दिन शायद पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि झारखंड में इन दिनों सियासी संकट आया हुआ है और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर गोदी मीडिया ने क्या क्या नहीं चलाया कि वो फरार हैं, गायब हैं, भाग गए हैं, जबकि हेमंत सोरेन झारखंड में ही अपने घर में ही थे। लेकिन गोदी मीडिया ने हेमंत सोरेन को गायब बता दिया और जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए और सुधीर चौधरी ने अपना शो किया तब उन्होंने हद पार कर दी और इतना वाहियात बात कही जिससे पूरा आदिवासी समाज नाराज हो गया, क्योंकि सुधीर चौधरी ने आदिवासियों का अपमान किया। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा कि हेमंत सोरेन को तो बहुत हाईफाई लाइफस्टाइल जीने की आदत है, वो तो प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस एक आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है, ये सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा। मतलब सुधीर चौधरी के कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो देश के आदिवासी लोग हैं, क्या वो जंगलों में ही रहते हैं? क्या वो आम जिंदगी नहीं जीते? मतलब यहाँ पर आदिवासियों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब क्या ही था? ये कहकर वो न केवल हेमंत सोरेन बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज का अपमान कर रहे थे। अब सुधीर चौधरी का ये वीडियो वायरल हुआ तो खूब बवाल मच गया और सुधीर चौधरी पर रांची में एफआईआर दर्ज हो गई। आज ट्वीट देखिए, लिखा हुआ है कि आज तक की एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, ये असहनीय है। सुधीर चौधरी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। झारखंड पुलिस, मैं इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं। तो इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब इस एफआईआर में क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। एफआईआर में देखिए लिखा हुआ है कि सेवा में थाना प्रभारी महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना रांची झारखंड, यानी कि रांची में ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब विषय क्या है? SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट। अब नीचे लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि वर्तमान समय में झारखंड की राजनीतिक हालात बदल रही है। इसी बीच में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम के उद्घोषक सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे ये प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति है, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो देश के पूर्व ज्युडिशियल सिस्टम की अभिभावक भी हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी जी के द्वारा आदिवासी को जंगली बताना निहायत जातिवादी से ग्रस्त और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस घटिया बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। तो ये पूरी एफआईआर में लिखा हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं कि 11 लोगों के साइन भी हुए हैं। इन सभी ने मिलकर एफआईआर दर्ज करवाई है। अब वैसे तो सुधीर चौधरी पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं पहले भी। अभी कुछ महीने पहले ही कर्नाटक की एक स्कीम के बारे में झूठ फैलाने पर सुधीर चौधरी पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ये जो मामला दर्ज हुआ है SC/ST एक्ट के तहत, ये बेहद गंभीर मामला है और सुधीर चौधरी का इस बार बचना बिल्कुल ही मुश्किल नजर आ रहा है। और इस पर देखिए तमाम लोगों के
कमेंट भी आए हैं। जिस तरह से सुधीर चौधरी ने लगातार जो है वो अपमान किया और आदिवासी समाज का। हंसराज मीना ने लिखा कि सुधीर चौधरी से सवाल, आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता, आदिवासी अपने पास कैश नहीं रख सकता, क्या आदिवासी अच्छी लाइफस्टाइल से नहीं रह सकता? सुधीर ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, उन्हें जेल जाना होगा। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछे गए हैं। क्या वो अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, कि उनके पास पैसे नहीं हो सकते, कि वो एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते? तो किस वजह से जो है उन्हें जंगली बताया गया है एक तरह से सुधीर चौधरी के द्वारा? तो वहीं पत्रकार नीरज झा ने लिखा कि राष्ट्रीय चैनल में बैठकर सुधीर चौधरी आदिवासियों के खिलाफ जो भाषा बोल रहा है उससे इसके अंदर के जहर को पहचाना जा सकता है। बीजेपी ने जो सामाजिक परिस्थिति पैदा की है उसमें ऐसे जातिवादी सांप्रदायिक लोग ताकत की शीर्ष पर हैं। तो वहीं श्रीनिवास बीवी कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा कि ये व्यक्ति चाहता है कि आदिवासी समाज हमेशा जंगलों में रहे। ये व्यक्ति बाबा साहेब के संविधान को चुनौती दे रहा है, जिसने देश के आदिवासियों को कई अधिकार दिए और उन्हें मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री की भक्ति में चरणों में लेटना ठीक बात है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए इतनी नफरत कहां तक ठीक है? तो ये जो है विपक्ष जो है आवाज उठा रहा है इसके लिए, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कुछ बोलेगा? क्या अब स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी को फटकार नहीं लगाएंगी? क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में महामहिम द्रौपदी मुर्मू के लिए एक गलत शब्द बोल दिया था, तो स्मृति ईरानी ने पूरी संसद को सिर पर उठा लिया था, ये कहकर कि अधीर रंजन चौधरी ने पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। ये कहकर पूरे एक दिन लोकसभा में हंगामा करती रही, माफी मांगो करती रही। तो क्या वो सुधीर चौधरी से भी माफी मांगने को कहेंगी? लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी तभी चीखती चिल्लाती हैं लोकसभा में जब कोई विपक्ष का नेता जो है वो किसी आदिवासी का अपमान करते। अभी अगर किसी भी सत्ता पक्ष के नेता ने इस तरह से किया होता, और अब तो सुधीर चौधरी जो कि सत्ता पक्ष के इतने बड़े चाटुकार हैं, वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी चुप्पी साधे ही रहेंगी। और आप तो इस देश की मीडिया को जान ही रहे हैं, चारण मीडिया और ये चाटुकार पत्रकार पत्रकारिता का अपना धर्म और कर्तव्य पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें अगर कुछ याद है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार और साहिब की भक्ति और उनका गुणगान। तभी तो देश में घटता कुछ और है, आपको न्यूज चैनलों पर देखने को मिलता कुछ और है। ये हाल हो चुका है इस देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया का। लेकिन इस बार जो सुधीर चौधरी ने हरकत की है, इसका अंजाम उन्हें जरूर से जरूर भुगतना पड़ेगा। ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। सुधीर चौधरी अरेस्ट, ऐसा जो है वो हैशटैग भी चलाया जा रहा है, जो कि नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। जाहिर तौर पर सुधीर चौधरी के लिए अब आगे के हालात बड़े मुश्किल होने वाले हैं। देखते हैं वो आज रात को शो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर जेल की हवा खाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।